नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि सबको पता है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसके साथ ही उसको मेरिट लिस्ट भी बता दिया गया दोस्तों कि मेरिट लिस्ट क्या है। अब इसके साथ ही जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो लोगों के सामने ये समस्या आ रही है कि वेरिफिकेशन के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है अगर आपको जानना है तो हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का नाम है जॉब नोटिफिकेशन के नाम से, वहाँ जाकर के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके साथ ही दोस्तों यहाँ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो पूरा वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप है इसका और हर स्टेप को समझना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों ये बताएंगे अगर आप लोग अपात्र हो जाते हैं, भगवान ना करे कोई अपात्र हो, लेकिन अगर हो जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसको बताने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखने के बाद आप लोग चले जाते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं दोस्तों क्या क्या है इसका प्रोसेस। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया को। पहला आपको क्या बोला गया है, जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना है आपको वेबसाइट जो है ejuportal.cg.nic.in पर आप लोग देख सकते हैं, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा में दिया है, इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची पर जारी की जाएगी। कहाँ जारी की जाएगी तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ, जिसका वेबसाइट आपको दे दिया यहाँ पर। और ये भी बोला गया है कि आपके जो प्रोफाइल बनाने के टाइम जो मोबाइल नंबर दिए उसमें एसएमएस के जरिए भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए तीसरा पॉइंट देखते हैं इसी में क्या है। अभी इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा प्रोसेस यहीं पर लिखा है तीसरे और चौथे कॉलम में। तीसरा में दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो कौन कौन सी होगी देख सकते हैं। पहला इसमें दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और कैसे करना है इसका वीडियो हम लोग पहले से बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला है अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालन के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। फिर दिया दोस्तों, लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सभी परीक्षा अर्थात सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता की जानकारी दी होगी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसी में क्या है देख सकते हैं। सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने दस्तावेज सत्यापन का राउंड, ठीक है उसको समझिएगा, बताते हैं राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, सामने आपको बता दिए गए हैं। प्रीफ्रेंस फिलिंग विंडो, प्रीफ्रेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण से, अर्थात कितने चरण में होता है, इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। प्रीफ्रेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि। प्रीफ्रेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है दोस्तों, इसी में क्या है देखते हैं। एक्शन में फिल प्रेफरेंस में इंटर करने पर अभ्यर्थी की स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट यूर प्रायोरिटी, ठीक है, के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालय की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं को चयन करेंगे, जो द्वितीय बॉक्स में यूर सेलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। इसी में आपको ये बताऊंगा दोस्तों, अगर कोई अपात्र घोषित हो जाते हैं तब क्या करना है, उसके लिए क्या बोला गया है। अब अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं दोस्तों, आप बताया गया है, यहाँ दिया है अभ्यर्थी यूर सेलेक्टेड प्रायोरिटी में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पर पहले से जितने भी विद्यालय उनकी सूची बनी होगी, तो आप अपने पसंद हिसाब से किसी को पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार की प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है। अब इसी में और क्या है दोस्तों देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या है, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह सेलेक्टेड यूर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा
कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये बोला गया दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया गया, लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे अगर मान के चलते 15 स्कूल है और आपने 10 वहाँ पर सेलेक्ट किया है और 10 में क्या पहले सीट फुल हो जाता है अगर आपसे पहले, तो जो 5 आपने सेलेक्ट नहीं किया है ना, वहाँ आपका लगेगा और जो सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से वहाँ आपका नाम डाल देगा। ये यहाँ पर बोला गया है। इसी प्रकार इसमें और क्या दिया दोस्तों देखते हैं। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसी प्रकार क्या है, काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव करने का भी प्रावधान है। अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, जब तक लॉक नहीं होता तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। उसी प्रकार अगला पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता का क्रम प्रदान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से क्या हो जाएगा, तो स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। कई लोगों ऐसा होता है कि कई बार हम उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते स्कूल को, तो क्या हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर है ना वो खुद से आपको कोई स्कूल वहाँ प्रोवाइड करा देगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है तीसरे नंबर पे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। चौथे नंबर की बात करें, काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा जिसमें वह आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। 5वां इसी में दिया है, आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय या फिर कार्यालयीन दिवस के अंतर्गत ही होगा, अर्थात मान के चलिए सोमवार से शुक्रवार तक आपका काम हो सकेगा। अगला है व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं लेक्चरर के लिए क्या क्या, इसको आप पढ़ सकते हैं कौन कौन नियुक्ति करेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ 7वां, ठीक है। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। तो कहाँ आपको दस्तावेज सत्यापन कराना, ये भी हो गया। पात्र अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड की जाएगी जिससे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकते हैं, अर्थात आपको जो प्रोफाइल बना है वहाँ आप उसको देख सकते हैं। 8वें नंबर पर है जो अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक इसी के बारे में बता रहा था दोस्तों, सुनिएगा 2 पॉइंट में है। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा जिसमें अपात्र होने का कारण प्रदर्शित किया जाएगा फिर दर्शाया जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 9वें नंबर को अच्छे से क्या दिया है। अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। उसी प्रकार 10वां है जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एक स्वघोषणा पत्र है जो कि अभ्यर्थी के द्वारा यह फिल किया जाएगा। उसी प्रकार अंतिम में क्या दिया है इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तब क्या होगा ये यहाँ पर बताया गया है। आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुए दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अन्य सभी शर्तों के पूर्ण पाए जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अन्य अगली प्रक्रिया होगी। ठीक है, कब होगी? जब पुलिस वेरिफिकेशन के पश्चात होगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या है? अस्थायी है। दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य शर्तों के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाए जाने पर कोई दावा आपत्ति या फिर कोई दावा मान्य नहीं होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पूरा हम लोग यहाँ पढ़ के बता दिए क्या क्या है, कैसे इसका प्रोसेस रहेगा, कब कौन सा लेटर अस्थायी रहेगा, तो सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी खबरों से अपडेट रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।